उज्ज्वल पृष्ठों पर अंकित है गाथा अभिमान की। उज्ज्वल पृष्ठों पर अंकित है गाथा अभिमान की, स्वर्गों का यश का करती आधरती राजस्थान। आज हम ऐसे ही उज्ज्वल गाथा कोटा के अंदर हुए विद्रोह का वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों, कोटा के अंदर जो विद्रोह हुआ वो जन विद्रोह था। अगर आपके प्रश्न आए, एग्जाम में आ भी चुका है कि कहां पर सुनियोजित विद्रोह हुआ, तो वह कोटा है। कौन से स्थान पर राजस्थान के अंदर एक विद्रोह को जन विद्रोह कहा जा सकता है, वो कोटा है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हम चर्चा करेंगे। तो आए शुरू कर लेते हैं कोटा का विद्रोह। कोटा के अंदर अगर उस समय तात्कालिक परिस्थितियों की बात करें तो दोस्तों हमारा प्रयास यही रहता है कि आपका समय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अनावश्यक अगर कहानियां हैं जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, वो इतिहास में सुनाई जाती है, आपको अच्छा लगता है, टाइम पास होता है ना, लेकिन उसमें प्रश्न नहीं बनते हैं। जितने भी आप वगैरह देखते हो वहाँ पे बहुत बड़ी कहानियाँ जाती है, मनोरंजन किया जाता है। दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, अपने प्रश्न जहाँ बनते हैं वो पढ़िए। अनावश्यक कहानियाँ के अंदर बनते हैं, ये सुना के अच्छा लगाया जा सकता है। इससे अच्छा है आप अपनी बुक्स पढ़े, समय व्यर्थ नहीं करें। हाँ भी आपको लगता है कि यहाँ कहानियाँ सुनाई जा रही है, रोचकता है केवल, लेकिन वहाँ से प्रश्न नहीं है। तो कोटा का विद्रोह की अगर हम बात करें, तात्कालिक परिस्थितियां वहाँ की चर्चा करें, तो सबसे पहले वहाँ पर जो शासक थे वो थे महाराव राम सिंह द्वितीय। महाराव राम सिंह द्वितीय वहाँ के शासक थे, और उन्हीं के रायचंद पॉलिटिकल एजेंट जो थे वो थे मेजर बर्टन। मेजर बर्टन 1857 की क्रांति में नीमच गए हुए थे। उस समय में नीमच में विद्रोह हो रहा था, उस नीमच विद्रोह को दबाने के लिए वो गए हुए थे। तो नीमच जब गए तो महाराव राम सिंह ने कुछ समय पहले ही, विद्रोह हुआ उससे कुछ समय पहले ही, कोटा के, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंट और राव के बीच में जो बिचौलिया हुआ करता उसे वकील बोलते थे उस समय। तो एक वकील था जिसका नाम था जयदयाल भटनागर। जयदयाल भटनागर, उस जयदयाल भटनागर को इन्होंने हटाया ही था। जयदयाल भटनागर को कुछ समय पहले इन्होंने पद से, वकील के पद से हटाया ही था। तो इनको शंका हो रही थी कि जयदयाल भटनागर जो है वो एक सेना के अंदर रिसालदार था जिसका नाम था मेहराब खां। मेहराब खां, मेहराब खां बेसिकली करौली का था, और जयदयाल भटनागर जिसका जन्म भरतपुर में हुआ था लेकिन पलाबड़ा ये गोकुल में था। तो इनके साथ मिलकर ये कोई गड़बड़ कर रहा है। तो इसने संदेश भिजवाया कि भाई बर्टन साहब, अगर आपने नीमच में काम अपना खत्म कर लिया हो तो थोड़ा कोटा पे पर ध्यान कर लो, कोटा में गड़बड़ होने वाली है। तो जैसे संदेश मिला, बर्टन जो है वो कोटा लौट आया, और लौटते अपने सैनिकों से, गुप्तचरों से मिला, और उसे पता लग गया कि काफ़ी सारे लोग हैं जो गड़बड़ करने में, जिसमें ये जो गोकुल के भरतपुर के जयदयाल भटनागर हैं, इनके भाई हैं। भाई का नाम था हरदयाल भटनागर। हरदयाल भटनागर, इसी तरह मेहराब खां थे। मेहराब खां के साथ में मदन लाल थे, रतन लाल थे, जिया लाल थे। रतन लाल, जिया लाल, ये कुछ लोग हैं जो विद्रोह करने वाले हैं या अंग्रेजों का विरोध करेंगे। साथ ही में नारायण पलटन था इनके साथ, भवानी पलटन था। ये कुछ लोग हैं, एक समूह है जो ये सूचना लेकर मेजर बर्टन जो है वो महाराव राम सिंह के पास पहुंचे। दोनों के बीच 14 अक्टूबर को मीटिंग हुई, और मीटिंग में तय हुआ कि क्रैकडाउन करना है, इन लोगों पे कठोर कार्रवाई करनी है। अब ये जो बात है, क्योंकि मैंने, आप जब कोटा क्रांति पढ़ेंगे तो वहां पता लगेगा कि जयदयाल भटनागर का एक बहुत अच्छे रिसोर्सेस थे उसके पास में, सारी जानकारी कहाँ क्या हो रहा है वो पता लग रहा था। तभी तो वह इसको सुनियोजित बना सका, है ना। 1857 की क्रांति में जब हम पढ़ेंगे तो हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो सुनियोजित विद्रोह था, और दूसरा इसको हम जन विद्रोह कह सकते हैं। जनता ने भी अच्छा साथ दिया था इसका। तो ये कोटा की बात है। 14 अक्टूबर 1857 को ये डिसीजन हुआ, और ये जो मीटिंग हुई इनके बीच में, इस मीटिंग की जो भी जानकारी थी वो एक वकील था नंदकिशोर। उस नंदकिशोर वकील ने जाके किसको दे दी? जयदयाल भटनागर को दे दी कि ऐसे ऐसे कल होने वाला है। अब भाई जब पकड़ा जाएगा, उनको दोषी बनाया जाएगा,
है ना, क्या पता फांसी दे दे। तो ये इनके पास कोई चारा ही नहीं बचा और जनता को पहले से तैयार कर चुके थे, तो ये लोग विद्रोह पर। अब जब राम सिंह जी को पता लगा कि बात तो लीक हो गई, गड़बड़ हो गई है, तो उन्होंने देवी सिंह जी नाम के एक व्यक्ति को भेजा। तो भेजा देवी सिंह को कि देवी सिंह जी जाओ और क्रांतिकारियों को समझाओ। उस समय तक भी महाराव को पता नहीं था कि अपने बीच में जो बातचीत हुई है वो लीक हो गई है। तो इन क्रांतिकारियों ने क्या किया, देवी सिंह जी को गोलियों से भून दिया, गोलियों से भूनकर इसकी हत्या कर दी, गोलियों से भूनकर हत्या कर दी, इसकी देवी सिंह जी की हत्या कर दी क्रांतिकारियों ने। और विद्रोह जो है वो उग्र हो गया। अब जब देवी सिंह की हत्या हुई, उसके साथ में ही अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों को पता लग गया कि ये जड़ जो है वो पॉलिटिकल एजेंट ये मेजर बर्टन है। तो उन्होंने मेजर बर्टन की भी क्या कर दी, मेजर बर्टन की भी हत्या कर दी गई, मेजर बर्टन की हत्या कर दी गई। और मेजर बर्टन की हत्या करी जो तो करी, इसका सिर काटकर कोटा में घुमाया गया। रामचंद्र पूजा से सैनिक आया और सैनिकों ने इनका कोट मेजर बर्टन का सर काट दिया। मैक मैसन का भी सर काटा था, मैक मैसन का सर काट के आउवा के किले की दरवाजे पर लटका दिया। और मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा के अंदर घुमाया गया। और केवल मेजर बर्टन ही नहीं, के दो बेटे थे, का नाम था फ्रैंक और आर्थर। फ्रैंक और आर्थर इनके कौन थे, पुत्र थे। इन पुत्रों की भी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। मेजर बर्टन को मारा गया और लेकर पूरे शहर के अंदर घुमा गया उसका कटा हुआ सर लेकर। और फ्रैंक और आर्थर जो उसके बेटे थे उनकी भी हत्या कर दी गई। वहां जो डॉक्टर थे, डॉक्टर सेडलर और सेविल कांटम, डॉक्टर जो थे सेविल कांटम और एक डॉक्टर था सेडलर, कोटा के अंदर इनकी भी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। यानी डॉक्टरों को भी नहीं छोड़ा। और उग्रवादी इतने नाराज हो रखे हैं कि वो शव भी नहीं दे रहे हैं, शव के साथ भी बर्बरता हो रही। महाराव राम सिंह जी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने जो तात्कालिक हालात थे, कोटा के अंदर जो हालात बने थे, वो हालात लेकर किसको पत्र लिख दिया, एजीजी को लेटर लिखा। एजीजी उस समय कौन थे, एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को पत्र लिखा और बर्टन की हत्या की और कोटा के अंदर सहायता की के लिए लिखा। अब मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जयदयाल भटनागर ने सारे सिस्टमेटिक काम कर रखा था। उसको जैसे एजीजी को पत्र लिखा उनको लग गया, पता लग गया कि एजीजी अब सेना भेजेगा और यहाँ क्रैकडाउन होगा। तो भाई साहब उन्होंने कहा कि अरे बर्टन ही जड़ नहीं था, ये महाराव भी जड़ है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो राम सिंह जी हैं कोटा के महाराव, इनको घेर लिया, इनको घेर कर बैठ गए। महाराव राम सिंह जी को घेर लिया गया और घेर कर उनको महल के अंदर, है ना। अब महाराव राम सिंह जी को डर लगने लगा कहीं हत्या नहीं करते। अब बीच के अंदर वहीं कोटा के अंदर मंदिर है मथुराधीश का। ये मथुराधीश मंदिर है। इस मथुराधीश मंदिर के अंदर महंत है, महंत का नाम है कन्हैयालाल जी गुसाई, कन्हैयालाल गोसाई। इस जगह गोस्वामी भी लिखा होता है, एक ही बात है, कन्हैयालाल जी गुसाई। कन्हैयालाल गुसाई ने मध्यस्थता की। उनका नहीं महाराव को ये बात बहुत बड़ी हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, महाराव राम सिंह को नुकसान पहुंचा, उनके परिवार को नुकसान पहुंचा, बड़ी बात हो जाएगी। तो महाराव राम सिंह को जो प्रोटेक्ट किया गया था उस समय में, वो किया गया था, एक जगह है भैंसवाड़ा। कौन जगह है, भैंसवाड़ा। वहां के अमर सिंह जी थे, भैंसवाड़ा के अमर सिंह, मोहब्बत सिंह और पीपलदा के ठाकुर थे अजीत सिंह। इन लोगों ने महाराव जो है उनकी रक्षा की थी उस समय में। और चारों तरफ से क्रांतिकारी घेरे हुए हैं, क्रांतिकारी घेरे हुए हैं
और ये क्रांतिकारियों से रक्षा कर रहे हैं। इसी बीच देवदूत बन के आ जाते हैं मथुराधीश मंदिर के महंत। मारना कौन चाह रहे हैं? यहां इधर जयदयाल, मेहराब खां, हरदयाल, इन लोगों ने पूरा प्रशासन अपने हाथों में ले लिया है, ऑर्डर जारी करने लग गए और अब कभी भी जान को खतरा हो गया था महाराज। तो उसी दौरान मथुराधीश मंदिर में महंत है कन्हैयालाल गुसाई, ये पहुंचते हैं और इनके बीच में एक समझौता कराते। समझौते में एक पन्ना दो, लो भाई महाराज जान पन्ना दो, एक कागज दो, और उस खाली कागज पे ही शर्तें लिखी अपनी और महाराव से साइन कराए। मुख्य शर्त क्या थी उसमें? महाराव को लिख के देना पड़ा कि बर्टन की हत्या जो है, बर्टन की हत्या जो है वो उनके आदेश से की, यानी जो कुछ कोटा में हुआ उस सब की जिम्मेदारी महाराव राम सिंह के ऊपर डाल दी गई। लेकिन यहां से बचे तो आगे देखे राम सिंह ही। राम सिंह ने शर्तें मानता गया, क्योंकि तो जान की पड़ी थी, जान बचा कौन सकता था? जान तो वही मथुराधीश ही बचा सकता है ना। तो भगवान मथुराधीश ने अपने दूत के रूप में कन्हैयालाल को भेजा भगवान को, और महाराव को वहां से उस समय में बचाया गया। कुछ समय गुजरा, लगभग ये घटना है कोटा का विद्रोह वाली, ये घटना हुई 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर 1857। अब 15 अक्टूबर 1857 से लेकर घटनाक्रम चलता रहा। महाराव राम सिंह जी बंदी बैठे रहे और आगे चलकर महाराव राम सिंह जी को मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों को जाके होश आया 22 मार्च 1858 को। जगह है करौली। कौन सी जगह? करौली का शासक था मदन पाल, करौली का मदन पाल, और उन्होंने सेना भेजी। रॉबर्ट्स वहां एक अंग्रेज है, उस रॉबर्ट्स के नेतृत्व में सेना भेजी। 5,500 सैनिक भेजे, 5,500 सैनिक भेजे, और उन सैनिकों ने कोटा के अंदर 28 मार्च, याद रह जाएगा, 28 मार्च 1858 को प्रवेश किया, और 30 मार्च को, 30 मार्च राजस्थान दिवस है इसलिए याद रह जाएगा आपको, 30 मार्च 1858, 30 मार्च 1858 को इन सब पर काबू पा लिया। 5,500 सैनिक थे, तब तक इनका भी जोश ठंडा पड़ गया था, काबू पा लिया। 30 मार्च 1858 को कोटा जो है वापस प्राप्त कर लिया गया। अब महाराव राम सिंह जो थे वो मुक्त हो चुके थे, वहां पर मदन पाल की सेना आ चुकी थी, 5,500 सैनिक रसद यारों के साथ वहां थी। गिरफ्तार कर लिया गया जयदयाल को, मेहराब खां को, और मेहराब खां को देवली के अंदर 1859 के अंदर फांसी दे दी गई। जयदयाल को भी फांसी दे दी गई, सबको नीम के ऊपर लटका दिया गया, ले बर्टन का सर। लेकिन अंग्रेज शंकित रहे, कई मन के अंदर उनके शंका थी कि बर्टन को इसने तो नहीं उड़वाया है। महाराव राम सिंह को तो 1857 की क्रांति के बाद राम सिंह जी की जो तोपों की सलामी थी वो 17 से घटाकर कितनी कर दी गई? 13 कर दी गई। और कद बढ़ा किसका? करौली के शासक मदन पाल का, की सलामी तोपों की 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 17 कर दी गई। ये उस समय में अंग्रेज जो थे कंपटीशन रखते थे राजा महाराजाओं में, कौन ज्यादा विश्वास पात्र है, और इस चक्कर में उनके दौड़ते थे, मरते थे उनके लिए। केवल मैं जाऊं तो तोपों की सलामी होए बस, और कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी बातें कोटा के अंदर हुई। वापस रिपीट करते हैं अपन कोटा में मेन बातें। कोटा के अंदर विद्रोह करने वाले कौन? जयदयाल और मेहराब खां। सर किसका काटा? बर्टन का। राव कौन? राम सिंह सेकंड। तारीख क्या? 15 अक्टूबर 1857। मध्यस्थता किसने की? महंत ने। महंत कौन? कन्हैयालाल। बचाया किसने? करौली शासक मदन पाल ने। ये अभी तक जो आए हुए प्रश्न है उनमें से कह सकते हैं यह एकमात्र ऐसा विद्रोह जिसको हम सुनियोजित और जन विद्रोह कह सकते हैं। सुनियोजित और जन विद्रोह कहा जा सकता है। ये मुख्य बातें हैं अपने कोटा के, जो कि 15 अक्टूबर 1857 वापस कोटा प्राप्त हुआ 30 मार्च 1858 को। आगे हम बात करते हैं
अगला विद्रोह जो हुआ धौलपुर में। धौलपुर विद्रोह की अगर हम चर्चा करें तो धौलपुर का जो शासक था उसका नाम था भगवंत सिंह। शासक कौन था? भगवंत सिंह। और धौलपुर के अंदर पहला जो विद्रोह हुआ वो हुआ जुलाई में, जुलाई 1857। देवा गुजर ने 3,000 गुजरों को साथ लगाया और उनके साथ मिलकर खजाने से 2 लाख रुपए लूट लिए। 2 लाख रुपए लूटे देवा गुजर ने। अपनी ही जाति, एक ही जाति के लोगों को मिलाकर विद्रोह कर दिया और खजाने से 2,000 रुपए 2 लाख रुपए लूट लिए। अब इन्होंने लूट कर ली, है ना, तो भगवंत सिंह कुछ नहीं कर पाया। और ये चीजें पड़ोस के जो रियासत थी वहाँ ग्वालियर के कुछ विद्रोही थे, ग्वालियर इंदौर के विद्रोही थे, का नाम था राव रामचंद्र और हीरालाल। राव रामचंद्र और हीरालाल ये बाहर से विद्रोही आए, क्योंकि उसमें राजस्थान के अपन बाउंड्रीज तो ऐसे कह नहीं सकते, नीमच को भी अपन राजस्थान की छावनी में गिनते हैं, तो ये ऐसा नहीं था उस समय। लेकिन ग्वालियर इंदौर पास का ही रियासत थी, तो वहां से राव रामचंद्र और हीरालाल अपने सैनिक लेकर आए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने भगवंत सिंह को क्या कर लिया, नजरबंद कर दिया। नजरबंद कर दिया। महाराजा जो है वो 2 माह तक नजरबंद रहा और बाद में भगवंत सिंह ने निवेदन किया पटियाला के नरेश को। और पटियाला के नरेश से संबंध अच्छे थे, तो पटियाला नरेश ने अपने सिख सैनिक भेजे, जितने 2000 सिख सैनिक भेजे, 2000 सिख रेजिमेंट भेजी, और जिन्होंने जाके विद्रोह पर क्या किया। इस विद्रोह के अंदर विद्रोही भी बाहर के और विद्रोह को निपेटने वाले भी बाहर के। ये हम कह सकते हैं कि एकमात्र विद्रोह जहां विद्रोही भी बाहर से और विद्रोह को रोकने वाले भी राजस्थान के बाहर से आए, तो ये धौलपुर विद्रोह। राजा भगवंत सिंह, गुर्जर नेता देवा, रामचंद्र हीरालाल और पटियाला नरेश। अगला हम बात करते हैं टोंक की। टोंक के अंदर अगर हम चर्चा करें तो टोंक एकमात्र ऐसी रियासत थी जो मुस्लिम रियासत थी। राजपूताने के अंदर जाट रियासत धौलपुर अंग्रेजों ने बनाई, मुस्लिम रियासत टोंक, ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। सबसे नई रियासत झालावाड़, सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। ये कुछ प्रश्न हैं जो हम रियासतों में पढ़ते हैं, राजस्थान के इतिहास में पढ़ते हैं, तो अभी हम बात करेंगे क्योंकि टॉपिक से बाहर नहीं जाते, टॉपिक होना भी जरूरी है कम समय में। तो टोंक का जो शासक था वो था नवाब वजीरुद्दौला। नवाब वजीरुद्दौला टोंक का शासक था और उन्हीं का मामा था, उन्हीं का मामा जो नवाब के साथ नहीं था, मामा का नाम था आलम खान। क्या था? मीर आलम खान। मीर आलम खान ये वजीरुद्दौला का क्या थे? मामा थे, मीर आलम खान। और इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया, और विद्रोह के साथ में यहाँ टोंक से, विद्रोह के दौरान टोंक से 6000 मुजाहिद जो है, 6000 मुजाहिद जो है वो लेकर कहाँ गए? दिल्ली गए। और इससे पहले हमने पढ़ा भी था, जब सैनिक आए थे तो सैनिकों का स्वागत किया गया था। यहाँ पे शाहपुरा के राजा ने तो दरवाजे खोले थे और टोंक के अंदर उनका स्वागत किया गया था, यानी टोंक के अंदर भी क्रांति हुई थी। अब यहाँ से एक प्रश्न आया है ना, 2 बार प्रश्न आया है ये। एक मोहम्मद मुजीब है, प्रश्न क्या आया कि राजपूताने में कौन सी रियासत के अंदर जो है महिलाओं ने 1857 की क्रांति में भाग लिया, तो यहाँ महिलाओं ने भाग लिया, भाई याद रखना है, महिलाओं ने भी क्रांति की थी। अब ये कोई महिलाएं रोड बोर्ड पे ज्यादा नहीं आई थी, लेकिन एक पुस्तक से सोर्स उठाया गया था। एक मोहम्मद मुजीब का ग्रंथ है, मोहम्मद मुजीब का ग्रंथ है आजमाइश। उस आजमाइश में मोहम्मद मुजीब ने कहा है कि यहाँ की महिलाओं ने भी युद्ध में 1857 क्रांति में भाग लिया। 14 जून 1857, 14 जून 1857। तो 2-3 चीजें याद रखें। टोंक का नवाब कौन? वजीरुद्दौला। उसका मामा कौन जिसने विद्रोह किया? मीर आलम खान।
और मीर आलम खां विद्रोही था जो 6,000 मुजाहिद 600 मुजाहिद लेकर 6,000 नहीं 600 मुजाहिद लेकर वो पहुंचा कहाँ पर, दिल्ली पहुंचा था, ध्यान रखना ये बात। और मोहम्मद मुजीब अपना ग्रंथ आजमाइश के अंदर इसको लिखता है। हाँ, टोंक के अंदर एक जगह थी जिसका नाम था निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा के अंदर दो घटनाएं ध्यान रखना। निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में पड़ता है लेकिन रियासत उस समय टोंक में ही थी। तो निम्बाहेड़ा में दो घटनाएं याद रखना। एक तो निम्बाहेड़ा के अंदर ताराचंद पटेल था, ताराचंद पटेल। इस ताराचंद पटेल की लड़ाई हुई थी जैक्सन के साथ, और इस जैक्सन के साथ 1857 की क्रांति में लड़ते हुए ताराचंद पटेल जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। एक घटना तो ये निम्बाहेड़ा की है। दूसरी, एक निम्बाहेड़ा के पास में ही, निम्बाहेड़ा के पास के अंदर जगह है मंदसौर। अब उस मंदसौर के अंदर शासक था जो अपने आप को मुगल सल्तनत का वंशज कहता था। मुगलों के तो बहुत सारे शाखाएं, बहुत सारे बेटे बेटी थे, तो कोई होगा साइड के अंदर कहीं। तो ऐसा मंदसौर के अंदर एक था शासक जिसका नाम था फिरोज खां। ये फिरोज खां अपने आप को मुगल बादशाह कहता था। फिरोज खां अपने आप को मुगल बादशाह कहता। इस फिरोज खां को जो मुगल बादशाह था उसको निम्बाहेड़ा में एक अहमद यार खां का नाम था, अहमद यार खां ने निमंत्रण दिया था और उसने सेना भेजी थी। और उस सेना की और अंग्रेजों के बीच में क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी। किसके कहने पर मंदसौर के राजा फिरोज खां ने सेना भेजी थी? अहमद यार खां को निमंत्रण दिया था कि आप सेना भेजें, सेना अंग्रेजों के खिलाफ भेजें। तो उसने सेना भेजी थी राजस्थान के बाहर। मंदसौर के शासक कौन? फिरोज खान ने। ये दो बातें निम्बाहेड़ा पे अपने को ध्यान में देनी है। और ये रियासत उस समय में टोंक के अंदर ही थी, इसलिए हम टोंक के अंदर इसको पढ़ते हैं, तो याद रह जाएगा। वापस अगला अपन बात करें तो अगली चर्चा करते हैं भरतपुर की। भरतपुर के अंदर अगर हम तत्कालीन परिस्थितियों को देखें तो वहां पर भरतपुर में राजा था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह। और वहां अंग्रेज जो था जिसके हाथ में कंट्रोल था वो था निक्सन, मॉरिसन। अंग्रेज जो था उस समय में वो था मॉरिसन। अब ये यहां पर जसवंत सिंह राजा था, मॉरिसन जो है वो सेना वेना संभाल रहा था। लेकिन यहां पर गुजरों ने और मेवों ने मिलकर विद्रोह कर दिया। और गुजर और मेव ने इतना पुरजोर विद्रोह किया कि मॉरिसन को वहां पर भागना पड़ा। मॉरिसन भाग गया वहां से। और भाग से समय जो यहाँ का रियासत का पूरा जो अपना कामकाज था वो सारा एक गुलाब सिंह नाम का व्यक्ति है, उस गुलाब सिंह को सौंपकर कहाँ भाग गया मॉरिसन? आगरा चला गया। 3-4 प्रमुख बातें। भरतपुर का विद्रोह कब हुआ? तो 31 मई 1857 को, 31 मई 1857 को ये विद्रोह हुआ भरतपुर के अंदर। क्योंकि जैसे ही नसीराबाद विद्रोह हुआ पता लग गया और मॉरिसन कमजोर कालजे का आदमी, मार देंगे, है ना। यहाँ वहां भी मारा, न्यूबरी के टुकड़े कर दिए। तो अपन भी खिसक लो। राजा कौन था? जसवंत सिंह था। मॉरिसन वहां से निकल गया और गुलाब सिंह को संभला के भाग गया। 31 मई 1857 गुजर और मेवों ने विद्रोह किया भरतपुर के अंदर। जयपुर जो है वो अछूता रहा विद्रोह में। उसका कारण ये था कि जयपुर जो है, जयपुर के अंदर जो राजा थे वो भी, उनका नाम भी महाराव राम सिंह। देखो कोटा में भी महाराव राम सिंह, लेकिन यहाँ दूसरे वाले राम सिंह है, वो वाले राम सिंह नहीं है। उन राम सिंह ने तो कार्रवाई का करने का डिसीजन किया और उससे पहले न्यूज पहुंच गई, है ना। ये कोई बातें होती, ऐसे राज थोड़ी चलता, राज चलता है बिल्कुल तरीके से। तो महाराव राम सिंह को भी कहा था वहां के एक मंत्री थे जिनका नाम था शिव सिंह। मंत्री शिव सिंह ने कहा कि महाराजा विद्रोह कर देते हैं, अपन अंग्रेजों के खिलाफ मुक्त हो लेते हैं, है ना। विद्रोह करने की सलाह दी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ जाएंगे क्या, मरना है क्या, है ना। अपन अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये बात किसने की? महाराव राम सिंह ने। तब वहां के पॉलिटिकल एजेंट थे, पॉलिटिकल एजेंट जिनका नाम था ईडन। ये कई बार का एग्जाम का प्रश्न है। ये 1857 की क्रांति के समय जयपुर के रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो जयपुर रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट था ईडन ने कहा भाई महाराज देखो कोटा में भी गड़बड़ हो गई है ना, तो बहुत जगह गड़बड़ हो रही है, अपन क्या करें। मैंने कुछ नाम शॉर्ट लिस्ट किए,
ने कुछ नाम शॉर्ट लिस्ट किए। इन नामों में है लियाकत खां, सादुल्ला खां, सादुल्ला खां, लियाकत खां और उस्मान खां। इन लोगों को बहादुर शाह जफर से बहुत सिंपैथी है, 1857 के क्रांतिकारियों से बहुत ज्यादा सिंपैथी, तो इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। तो उन्होंने कहा भाई सादुल्ला खान जो है इसको तो यहाँ से बाहर भेज देते हैं, क्योंकि इसको बंदी करेंगे दिक्कत हो जाएगी। तो इसको तो जयपुर रियासत से निष्कासित कर दिया, तो भाई जयपुर रियासत में पैर नहीं रखोगे आप। और लियाकत खां को बंदी बना लिया गया, लियाकत खां को बंदी बना लिया गया। इसी तरह उस्मान खां को भी क्या किया, कैद कर लिया गया। और इनको कैद करते ही बाकी जो योजनाएं चल रही थी वो सारी फेल हो गई, और आगे जो है क्रांतिकारी नहीं बढ़ पाए। यानी जयपुर रियासत में पूरी तरह कंट्रोल रहा 1857 क्रांति के समय। वो क्यों रहा? क्योंकि सादुल्ला खां, लियाकत खां और उस्मान खां को जो है कठोर कार्रवाई की गई, इनको निष्कासित कर दिया गया और बंदी बना लिया गया, इसलिए जयपुर में विद्रोह ज्यादा नहीं हो पाया। आगे बात करें हम अलवर की। अलवर के अंदर पहले तो जब क्रांति हुई उस समय में बन्ने सिंह था और बाद में शिवदान सिंह, बन्ने सिंह, और बन्ने सिंह की मृत्यु के बाद में शिवदान सिंह। क्योंकि बन्ने सिंह की मृत्यु जो 1857 की क्रांति हो रही थी तब स्वतः बीमारी हो गई थी 11 जुलाई 1857 को। अगर हम बात करें तो जुलाई 1857 में बन्ने सिंह मर चुका था। ये भी अंग्रेजों का परम भक्त था। बाद में राजा बना शिवदान सिंह, वो भी परम भक्त था। दोनों अंग्रेजों के परम भक्त थे, और इतने परम भक्त थे कि ये अंग्रेजों के क्या रहे, ये सहयोगी रहे। और सहयोगी भी इतने जोरदार के सहयोगी कि इन्होंने आगरा भी सेना भेजी थी, आगरा के किले के सहायता सेना भेजी। अंग्रेजों के बच्चे बच्ची है वहां, तो सेना भेजी कहां पर? आगरा। खुद नहीं गई, खुद में अपन पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या करा, आगरा सेना भेजी थी। अलवर के महाराजा बन्ने सिंह जी ने भी अंग्रेजों के थे, और शिवदान सिंह बाद में बने तो उन्होंने भी अंग्रेजों की सहायता की। लेकिन सहायता करने के लिए खुद चले गए, वो मजे ले गए बीकानेर वाले। तो बीकानेर वाले ने तो हद ही पार कर दी भाई। महाराजा ने जोरदार काम किया। बीकानेर के राजा कौन थे उस समय? सरदार सिंह जी। सरदार सिंह बीकानेर के राजा थे। ये राजा जी इतने जोरदार थे भाई, अंग्रेजों के इतने स्वामी भक्त थे कि लड़ने के लिए कहाँ चले गए? ये हिसार गए। कहाँ गए? हिसार गए। हिसार हरियाणा में है। पंजाब सेना लेकर गए, अपनी टुकड़ी लेके गए और खुद उपस्थित हुए। कितने? तो 5000 सैनिक लेकर। कितने? 5000 सैनिक लेकर गए, है ना। लेकिन इतनी दूर जा लड़या कहीं, है ना। वहां से ये लड़ाई लड़ी इन्होंने। कौन सी जगह? एक वाडलू का युद्ध है। उस वाडलू के युद्ध में ये पराजित हुए। लेकिन असल जिंदगी में पराजय नहीं है। अंग्रेज जैसे ही आए, अंग्रेजों ने इनको कहा कि अरे ये तो हमारा आदमी है, और इसको 41 गांव दिए। 41 गांव मिले। कौन से? टीबी परगने के। टीबी परगने के 41 गांव जो है वो उपहार स्वरूप मिले। जयपुर के राजा थे, उनको सितारे हिंद की उपाधि भी मिली थी। जयपुर के राजा जो थे उनको अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि दी थी। किसको? महाराव राम सिंह को, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। सितारे हिंद, ये देखो राजा महाराजा, मैंने शुरुआत में आपको कहा था ना कि अपने ही लोग जो थे वो 1857 की क्रांति को, विद्रोहियों को सहयोग नहीं कर रहे थे। यहाँ तो वापस इनको जागीरें मिली बाद के अंदर 1857 में। तो इस तरह कुछ रियासतों के अंदर विद्रोह हुए। हमने कोटा की बात की, हमने धौलपुर की बात की, हमने टोंक की बात की, करौली की चर्चा करी, भरतपुर, जयपुर और अलवर और बीकानेर के राजाओं का क्या क्या रोल रहा, कौन कौन उसमें शासक थे, इन पे हमने चर्चा करी। अगली क्लास के अंदर हम बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, झालवाड़ा जो अपने मेवात इलाका है उस पर हम बात करेंगे। अलवर की हम कर चुके हैं मेवात में। आगे हम बात करेंगे कांठल के प्रदेश की, और तात्या टोपे किस तरह राजपुताने में घूमा, और किन किन जो अन्य क्रांतिकारी है उनका राजपुताने में रोल रहा, हम चर्चा करेंगे। हमारी कोशिश है कि आपका बिना ज़्यादा समय खराब किए आपको नॉलेज जो है वो पूरा दिया जाए, जिससे आपको किताबें और उठाने की जरूरत नहीं पड़े, और एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न मैंने ले लेते, तो आपको अलग से और प्रश्न करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। दे रही दिशा राय से बहुत बहुत धन्यवाद।